अजय आलोक जी, विवेक जी का कहना है राज्यों के पास पैसा नहीं है तो कहां से कम करेंगे, लेकिन केंद्र के पास बहुत पैसा है इसलिए उसको एक्साइज और कम करना चाहिए। नहीं, मुझे विवेक जी के इस तर्क पे आश्चर्य होता है कि केरल एक विकसित राज्य है, पूरी की पूरी आबादी शिक्षित है, मनी इंडेक्स में भी, इनकम टैक्स पेई में भी, हर चीज में केरल बहुत आगे है। शराबबंदी भी वहाँ आंशिक रूप से है, हर तरह का रेवेन्यू केरल को आता है, टूरिज्म से इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट है, पेट्रो डॉलर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा केरल के लोग दुबई में, गल्फ में हैं। उसके बाद भी केरल के पास पैसा नहीं है। बिहार में जहाँ पूर्ण शराबबंदी है, मात्र 6,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होता है, वो भी है। उसके बावजूद बिहार कम कर सकता है, लेकिन केरल नहीं कम कर सकता है क्योंकि पैसे नहीं है। गोल्ड स्कैम भी केरल में हो जाता है, लेकिन केरल के पास पैसे नहीं है। तो ये तर्क किसको समझा रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये तो खैर भगवान जानता है। दूसरी बात कह रहे हैं 24 में आएंगे नहीं। अरे भैया, आप लोग पे इतना, खुद पे इतना झाड़ू पड़ गया है, राज्य दर राज्य गायब होते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से गायब हो गए, त्रिपुरा से गायब हो गए, ले देके केरल में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, शराब बट रही है। हमको कह रहे आएंगे नहीं। आप लोग में कहीं वैकेंसी है? आप लोग में कहीं वैकेंसी है? कहाँ की शराबबंदी? आप लोग में कहीं वैकेंसी, आप लोग में कहीं वैकेंसी है? अरे अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आप लोगों ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके ताल पे ताल झाल बजाते रहिए। पैसे कम इसलिए नहीं करने क्योंकि पैसे आपके घर में जाने हैं। दिक्कत यही है, आप लोग इतने बड़े चोर हो गए हो कि सारे पैसा आपको अपने घर में चाहिए। अगर राजस्व कम कर देंगे तो लूटेंगे क्या चीज? दिक्कत ही ना है, साफ खुल के बोलिए ना। अरे खुल महागठबंधन, कौन सा महागठबंधन? महागठबंधन से तो निकला एक ही संदेश बिहार के चुनाव के बाद और उपचुनाव के बाद। राहुल गए प्रदेश, तेजस्वी गए, राहुल गए विदेश, तेजस्वी गए प्रदेश। महागठबंधन नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जो अजय आलोक पूछ रहे हैं उनका प्रश्न ये है कि केरला मॉडल हर जगह बेचा जाता है, चाहे भले वहां कोरोना कंट्रोल हो ना हो, लेकिन एक मीडिया का वर्ग है जो केरला मॉडल ही बेच रहा है पिछले 1 साल से। तो उनका प्रश्न ये है कि अगर केरल इतना विकसित राज्य है, लेफ्ट को इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था चलानी आती है, तो आप लोग कैसा राज्य चला रहे हैं कि 5 रुपया अगर वैट घटा देंगे तो राज्य जो है वो हिल जाएगा? नहीं, वहां पे वेलफेयर स्कीम बहुत ज्यादा चल रही है, इनकी तरह थोड़ी ना। इनकी लिटरेसी रेट बिहार में जो नीतीश कुमार ने करी है और केरला की लिटरेसी रेट में फर्क बताइए। टीचर्स को तनख्वाह कहां से देंगे आप? अगर कैश जनरेट वो सब वैट से दे रहे हैं आप लोग। के बेड्स मुहैया हैं, सुने आप, जितने हॉस्पिटल पर पर्सन, जो हॉस्पिटल बेड कोरोना की इमरजेंसी के लिए तैयार 3 गुना बड़ा राज्य है बिहार। बिहार में तो आबादी में दूसरे नंबर पे है बिहार। बिहार में तो केरला से 3 गुना बड़ा है ना। यहाँ पे हम सैलरी भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, और आपके पास पैसे नहीं है। अरे बोलिए कि लूट बचानी है इसलिए नहीं देना, योगी बोलिए कि लूट बचानी है इसलिए नहीं दे सकते हैं। अरे लेकिन विवेक जी, आपका केरल का राज्य सिर्फ वैट पे चल रहा है, पेट्रोल डीजल के वैट पर, कि 5 रुपया घटाते पूरा हिल जाएगा। सब्सिडाइज है केरल में, बहुत कुछ सब्सिडाइज है वहाँ। बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है, एजुकेशन से लेकर के खाना तक सब्सिडाइज है। सरकारी कैंटीन। अरे तो इतना सब्सिडी दे रहे हैं, इतना सब्सिडी दे रहे हैं तो वैट भी थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि उस वैट को करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लोगों को। क्यों? ये 58-54 से क्या फायदा होगा? 30 रुपया पेट्रोल बढ़ाने के। नहीं तो 58-54 मत कीजिए ना, 5 रुपया कर दीजिए, तो उससे लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में। तो अभी जो केंद्र घटा रही है उसमें किसका लॉस हो रहा है? एक्साइज ड्यूटी का 30% भी राज्यों को जाता है। सरकार एक्सेसिव चार्जिंग। गजेंद्र जी, ठीक है, गजेंद्र जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। गजेंद्र जी। सुशांत जी, पहली बात तो ये बता दूं कि केंद्र की सरकार को बार बार कोरोना की गीत नहीं गाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के नाम पर ये 10 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। आखिर कोरोना के नाम से हिंदुस्तान की गरीब जनता की गर्दन कितनी बार काटोगे, कितनी बार कसाई बनोगे, ये तो तय कर लो। एक बार कोरोना के नाम से 10-10 रुपए बढ़ा दिए दोनों में, उसके बाद अब और कितना बढ़ाओगे? पहली बात ये। दूसरी बात ये है, पानी पी पी करके पाकिस्तान को और बांग्लादेश को कोसते हो, आज वो दोनों डीजल और पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। भारत अपने आप को समृद्ध कह रहा है, वो डीजल और पेट्रोल में जनता की खाल क्यों छील रहा है? इसका कोई जवाब है? वो भी क्रूड ऑयल खरीद के बेच रहे हैं, हम भी क्रूड ऑयल खरीद करके बेच रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश है तो वहां डीजल और पेट्रोल सस्ता, यहाँ डीजल और पेट्रोल महंगा। ये बात तो कम से कम इनसे सवाल पूछो, बैठे हुए जो अब आंखें खोल करके भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, इन लोगों को पूछो कि जनता की खाल क्यों छोड़ रहे हो और क्यों 1000 रुपए के अंदर एक तरफ सिलेंडर फ्री देते हो, राहुल गांधी लंदन क्यों गए? बोलिए बांग्लादेश चले जाते हैं। धुआं हो गया है,
गांव गांव में सारे दिए हुए फ्री सिलेंडर राहुल पड़े, गांधी कोई को सिलेंडर वोटर पाकिस्तान बनवा नहीं जाने रहा है। ना, लंदन ये क्यों गए? सरकार की दूरदर्शिता का नतीजा है कि वो सारे सिलेंडर रैक पर पड़े और वापस वही गांव में धुआं धुआं हो रहा है। ठीक है, ये अब